सिर्फ आज के लिए नहीं, निश्चित रूप से अगर हम लोग ध्यान से इस ट्रेनिंग को अगर हम लोग लेंगे तो हम लोग नहीं बोलेंगे कि 100%, लेकिन अगर कोई 1%, 2% बात को भी अगर पकड़ पाए तो निश्चित रूप से हम लोग जितने लोग हैं हम लोग उनके माध्यम से अपना जीवन तक को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि ये हम लोग का अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है कि हम लोग स्कूल टाइम से ही हम लोग अक्सर औरों को देखते थे, हम लोग सोचते थे वो लोग कैसे कर लेता है, क्या करता नहीं कर लेता है। तो जब भी जब कुछ बात होता था तो हम लोग थोड़ा सा डायरी और पेन निकाल लेते थे, और जब वो बोलता था तो थोड़ा सा पॉइंट लिखते थे, और वो पॉइंट उस समय जितना समझ में आता था उससे ज़्यादा उसके बाद समझ में आता था। तो इसीलिए हम लोग इस बात को ध्यान को सुनेंगे, समझेंगे। निश्चित रूप से जो भी हम प्रशिक्षण देने के लिए आएंगे वो ऐसे ही नहीं आएंगे, निश्चित रूप से उसका तैयारी किए होंगे, उनका वैसा अनुभव रहा होगा, वैसा कार्य क्षेत्र रहा होगा जिसके कारण आज वो वहाँ पर है और प्रशिक्षण दे रहा है। तो आज जो भी समय हम लोग के पास है, इस समय का हम लोग भरपूर इस्तेमाल करेंगे। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग युवा लोग हैं, तो युवा मतलब सबको समझ में तो आ गया, आया कि नहीं आया? थोड़ा जोर से बोलिएगा तब हमको समझ में आएगा कि आप लोग युवा है। समझ में आया? आवाज तो युवा जैसे नहीं लग रहा है। समझ में आया? अभी लगा है ना? तो युवा मतलब वही होता है कि युवा को पहाड़ में भी चढ़ा दो वो चढ़ जाएगा, पेड़ में चढ़ा दो चढ़ जाएगा, सूखा में सुला दो सो जाएगा, है ना? वही है युवा। इतना देर भूखे रहना पड़ा, रह गए कि नहीं रह गए? लेकिन कल के दिन में ये युवावस्था पार हो जाएगा। उसके बाद एक अवस्था आता है वृद्धावस्था। सबको पता है वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा। उस बुढ़ापे के समय में आपको गद्दा में भी सुला दिया जाएगा तो भी आपका कमर दर्द करेगा, है ना? आपको लग्जरी गाड़ी में भी घुमाया जाएगा तो भी आपको तकलीफ लगेगा, नहीं चाह के भी आपका घुटना दर्द करेगा, कमर दर्द करेगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए आप महल को छोड़ दीजिए, ये जो अवस्था है यही आपके लिए स्वर्ग है। ये जो अवस्था है यही आपके लिए बहुत बड़ा चीज है। इस अवस्था को जो समझ गया वो जीवन को बेहतर बना लिया, इस अवस्था में जो चूक गया वो हमेशा के लिए चूक गया, है ना? हम लोग सूरज को देखते हैं, सूर्योदय का समय जब सूरज उगता है सबको अच्छा लगता है। ठंडा के दिन में हम लोग जो सूरज उगता है उसका धूप को हम लोग सेकना चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बहुत सारे लोगों के हाथ में अभी भी मोबाइल है क्या? कितनों के हाथ में मोबाइल है? ऊपर करो तो। जो लोग मोबाइल से खेल रहे हैं मोबाइल को रख दीजिए, है ना? मोबाइल आप घर में भी देख सकते हैं, कभी भी देख। उसका जो रोशनी होता है वो ऐसा होता है जिसको कि हम लोग सेकना चाहते हैं और उस रोशनी से हम लोग को फायदा होता है। लेकिन वही सूरज है, वही दिन है, लेकिन अगर सूरज दोपहर का ऊपर एकदम अपने सीधे ऊपर में आ जाता है, क्या हम लोग धूप में खड़ा रहना पसंद करते हैं? नहीं करते हैं, है ना? तो सुबह का जो समय होता है वो एक तरह से युवा अवस्था है ना? उस समय हम लोग अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं। हम लोग दूसरा दिन कितना भी थके रहे होंगे पिछला दिन में, लेकिन जैसे ही सुबह होता है हम लोग फिर से तरोताजा हो जाते हैं और अपने काम काज पे निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही दोपहर आता है उस धूप में हम लोग खड़ा नहीं रह पाते, है ना? तो ये युवा अवस्था के बाद वही समय आने वाला है। आज के समय में आप जो भी बोलिएगा आपका लोग बुरा नहीं मानेगा, आपकी माँ बुरा नहीं मानेगी, आपका बाबा बुरा नहीं मानेगा, आपका भाई आपका बहन बुरा नहीं मानेगा,